लेकिन ये चीज सरकार के लिए इतनी मुश्किल मोदी जी के लिए क्यों हो रही है सिद्धार्थ, ये एक बड़ा सवाल है। आज मोदी जी, अगर हुआ भी है, मैं अगर की बात कर रही हूँ क्योंकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हमारे कितने प्लेन्स गिरे हैं, लेकिन जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय खबरें आई हैं, आसिम मुनीर ने भी कहा, अब जैसे मैं आसिम मुनीर का नाम लूंगी तो लोग बोलने लगेंगे अरे आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए मैं यही कह रही हूं कि अभी भारत ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन क्या अब इतना रायता फैल चुका है इस फाइटर जेट को लेकर कि अब समय आ गया है कि कम से कम संसद में मोदी जी या रक्षा मंत्री कम से कम इस बात का खुलासा तो करें और मुंह तोड़ जवाब दें। अब कल अगर राहुल गांधी ने ही इसको ट्वीट किया या राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 5 जेट्स गिरे थे, तो क्यों नहीं रक्षा मंत्री ने या मोदी जी ने उसको वापस उस पर काउंटर ट्वीट किया कि भाई आप लोग ये सब गलत सलत बातें मत करिए। ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है भारत के लिए? अगर हम तो कह रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट्स नहीं गिरे, लेकिन खंडन तो करिए ना रक्षा मंत्री का। या राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो राहुल गांधी के ट्वीट का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। लेकिन पूरी भक्त आर्मी चुप थी, मोदी जी चुप, रक्षा मंत्री चुप। ये चुप्पी का जो कारण है ये और डाउट्स रेज करता है। जी सिद्धार्थ। जी मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आपने शायद विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी को एक सवाल किया कि ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना हमारे प्रधान जी को शुतुरमुर्ग बना के रख दिया है। अब आप शुतुरमुर्ग को कहिएगा कि गर्दन नीचे क्यों किए हुए हो, गर्दन ऊपर क्यों नहीं करोगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है। गालवान में जिस समय चीन हमारे अंदर घुसा था उस समय 11 जिनपिंग ने भी प्रधान जी को शुतुरमुर्ग बना के रखा था। तो क्रिकेट में एक कहावत है, सुरेश रैना का नाम सब लोग जानते हैं, आईपीएल के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन कभी टेस्ट मैच नहीं खेल सके क्योंकि एक आध टेस्ट खेला ना तो बाउंसर वो खेल नहीं पाते थे। पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि सुरेश रैना को बाउंसर खेलने नहीं आता, इसीलिए वो टेस्ट मैच नहीं खेलते थे। लेकिन आईपीएल के बहुत बड़े चैंपियन थे, आईपीएल के सुपरस्टार थे। तो मेरे ख्याल से प्रधान जी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और खास करके सीज फायर के मामले में वो बैकफुट पर हैं, सबको पता है। ये विपक्ष क्या सवाल करेगा, बीजेपी के खुद वोटर पूछ रहे हैं कि हम तो वोट दिए थे भैया, तुम आके मेरे घर पर बोले थे कि हम अखंड भारत बनाएंगे, तुम आके हमको बचपन से हमको गुट्टी पिला रहे थे कि पीओके हमारा है। आपने 2019 में जिस समय जम्मू कश्मीर का नया राज्य बनाया तो उसमें आपने पाक अधिकृत कश्मीर में भी 26-27 सीटें रख दी। तो आप जिस समय मौका था, दस्तूर भी था, भारतीय सेना के हाथ में 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे अखंड भारत एक मुट्ठी में था और पीओके दूसरी मुट्ठी में था, तो आप सीज फायर क्यों कर दिए? ये विपक्ष के पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो बीजेपी के लोग खुद पूछ रहे हैं, बीजेपी के लोग खुद पूछ रहे हैं। दिक्कत ये है कि इस चीज का जवाब देंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से जिस तरह से 11 जिनपिंग के साथ हुआ था, कालवान में आए थे तो हमने भारत के प्रधान जी बाहर निकल के बोल दिए थे कि कोई आया नहीं, कुछ हुआ नहीं करके। तो मेरे ख्याल से वो इस चीज को फेस नहीं करेंगे। और जिस तरह से कुणाल भाई ने कहा, आप जितना ज्यादा सवाल इनको यहाँ पर संसद में पूछेंगे, वो संसद से बाहर जाके, क्योंकि बिहार के चुनाव होने वाले हैं, वहां जाके बोलेंगे कि देखो हमें परेशान लोग कर रहे हैं, मैं भारत की सेवा कर रहा हूं और ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से विपक्ष को थोड़ा सा अपना टैक्टिक्स बदलना चाहिए। ये जो मामला है, ट्रंप साहब, देखिए ट्रंप साहब कहीं जाने वाले नहीं है। अगर उन्होंने 23 बार बोल दिया है तो ये मान के चलिए कि सितंबर 15 होते होते, हमारे प्रधान जी के 75वें जन्मदिन होते होते, वो 75वें जन्मदिन के दिन 75वीं बार बोल के उनको एक विशेष गिफ्ट भी दे सकते हैं। ट्रंप साहब ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये मुद्दा है। मुख्य बात ये नहीं है। मेरे ख्याल से बीजेपी को अभी बैकफुट पर अगर लाना है तो कल से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। 28 तारीख को ईसीआई का, चुनाव आयोग ने जो सर नाम का एक बेसिर पैर का क्या कहते हैं काम शुरू किया है, उस पर जजमेंट या उस पर निर्णय या उसकी सुनवाई इसमें होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। बिहार का चुनाव पहले होने वाला है, बार बार सभी लोगों को बिहार जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से विपक्ष को इस मुद्दे को, खास करके जो सीज फायर का मुद्दा है, ये ट्रंप साहब ने खुद उठा लिया है, वो शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, तो उसमें तो वो कहीं विषय जाने वाला नहीं है। वो शुतुरमुर्ग फंस गया वहां पर, उसको छोड़ दीजिए। आप तो उठाइए अभी सर की बात, क्योंकि आप जैसे ही चुनाव बिहार में जो सर वाला काम कर रहे हैं, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर जैसे ही सवाल पूछेंगे तो एक चीज पक्का हो जाएगा कि बीजेपी के ही बिहार के सहयोगी दल, वो चाहे जेडीयू हो या चिराग पासवान हो, वो खुल के बीजेपी के समर्थन में नहीं आएंगे, क्योंकि सर के चलते बिहार में इतना लोगों में गुस्सा है। और सर अगर सफल हो गया तो उसमें जेडीयू के भी तो वोटर जाने वाले हैं। वो मजबूरी में बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रयोग के साथ नहीं है।
अगर विपक्ष समझदारी से इस विषय को, ये विषय है, मतलब ये 5 जहाज वाला विषय कहीं जाने वाला नहीं है, ट्रंप साहब यही है, सीज फायर हो चुका है, वो सीज फायर फिर से वायलेट नहीं होने वाला, फिर से ऑपरेशन सिंदूर नहीं शुरू होने वाला है। आप इस विषय के बदले अगर एसआईआर के विषय को ज्यादा प्रमुखता से उठाएंगे तो होगा ये, मैं संख्या के रूप में बता रहा हूं, हमें पता है कि एनडीए के पास 293 क्या कहते हैं एमपी हैं, लेकिन एसआईआर का विषय उठाते ही उसमें से 28 लोग बीजेपी का साथ नहीं देंगे, जेडीयू खुल के बीजेपी के साथ नहीं आएगी, वो सदन में ये नहीं बोल सकती है कि एसआईआर ठीक हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू पहले ही बोल चुके हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, तो आप 293 में -28 कर दीजिए, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम 265 पर आ जाता है। और जो बीजेपी के नहीं, मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ, उसके बाद कुणाल के पास आऊंगी कि सिद्धार्थ, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या इसको लेकर, जो फाइटर जेट्स को लेकर एक मिस्ट्री बन गई है पूरी तरह से कि कितने गिरे, कितने नहीं गिरे, कितना डैमेज हुआ, नहीं डैमेज हुआ। मुझे अभी भी याद है कि जब पहलगाम अटैक के बाद जब राहुल गांधी कुछ 2 हफ्ते के बाद जब वहां पहुंचे थे, तो हम लोगों ने बहुत सारी डैमेज की तस्वीरें उस समय देखी थी, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता है कि इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर पर कितना डैमेज हुआ है। उसको आधिकारिक रूप से मुझे नहीं लगता, मैंने हो सकता मिस किया हो, अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा है तो उसको भी बताइए कि क्या हमें कितना डैमेज हुआ है। इस सवाल पर पूछने के लिए भी क्या इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है कि भाई उरी में जो बॉर्डर एरियाज हैं कितना वहां पर डैमेज हुआ ये बताया जाए। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है कि कितना डैमेज हुआ, क्षतिग्रस्त भी हुआ। हम कह रहे हैं चलिए आपने डाउन नहीं किया, क्षतिग्रस्त हुआ, अरे कितना हुआ। इस सवाल को ही लेकर मोदी जी पता नहीं क्यों इतना परेशान है, या मोदी सरकार इतनी परेशान है। इस परेशानी का कारण क्या है और इसका जवाब मोदी जी को क्या लगता है? जो संजय कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को कोई बाध्य तो कर नहीं सकता, बाइंडिंग उन पर नहीं हो सकती, तो कोई जरूरी नहीं हो सकता मोदी जी जवाब ही ना दे, बोलते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी 10 बार और बोल देंगे कि भाई देखिए 5 जेट्स वर डाउन, लेकिन हमें तो पता चलेगा नहीं फिर। जी जी, जिस तरह से संजय भाई ने इस चीज को कहा, मेरे ख्याल से पूरा का पूरा सिर्फ भाजपा के, मैं प्रधान जी की बात नहीं करता हूँ, पूरी भाजपा का इकोसिस्टम अपनी छवि का ही बंधक बन गया है। वो गाइड फिल्म की स्थिति हो गई है, गाइड फिल्म में देवानंद की स्थिति हो गई है, वो थे कुछ और लेकिन फंस कोई और किसी दूसरी छवि में फंस गए हैं। तो मेरे ख्याल से वो छवि में क्योंकि फंस गए हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम तो कोई गलती कर नहीं सकते, हम तो माचो हैं, हम तो वर्ल्ड चैंपियन हैं। अब आपके ऐसी स्थिति में आप कुछ भी अगर कहेंगे कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा कुछ भी घाटा हुआ, तो आप अपनी छवि के ऊपर खुद ही, आप अपने कपड़े को, आप अपने सफेद कमीज पर खुद ही कीचड़ उछालने जैसा हो जाएगा। इसीलिए ये बिल्कुल स्पष्ट, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार नहीं किया है। जिस समय गालवान में चीन घुसा था और जैसे ही भारत के प्रधान जी ने स्पष्ट होकर टीवी पर आके बोल दिया, ना कोई आया ना कोई गया, इसका मतलब शी जिनपिंग ने आपको सबसे पहली बार शुतुरमुर्ग बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने उस फॉर्मूले को पकड़ लिया है और बार बार शुतुरमुर्ग बना रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार चीन ने बनाया, शी जिनपिंग ने बनाया, और उस फॉर्मूला को पकड़ के डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि इनको बार बार बनाया जा सकता है। एक बार आप बाउंसर नहीं खेल पाते तो हर बॉलर आपको फिर बाउंसर ही डालेगा। अब मेरे ख्याल से दिक्कत इनके साथ ये है कि इस चीज को ये मान नहीं सकते। दूसरी बात ऐसी है, इस तरह के युद्ध में एक्चुअली, क्योंकि युद्ध एक बहुत बड़े थिएटर में होता है, उतने बड़े थिएटर में कहां असल में क्या हुआ, कुछ न कुछ हुआ, ये हम सब जानते हैं। एयर मार्शल भारती ने भी दुनिया के सामने आके कहा कि कॉम्बैट में कुछ लॉसेस होते हैं। क्या लॉसेस होते हैं क्वांटिफाई नहीं किया, मतलब कितना लॉस हुआ ये नहीं बताया, क्या लॉस हुआ ये नहीं बताया, लेकिन लॉस हुआ ये बताया। जनरल क्या कहते हैं सीडीएस साहब ने भी सिंगापुर में ये कहा कि जिस समय हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था 7 तारीख को, उसमें कुछ हमसे टैक्टिकल एरर्स हुए जिसको हमने 10 तारीख को सुधार लिया। इसका मतलब सीडीएस साहब भी कह रहे हैं कि कुछ लॉस हुआ। अब शिव कुमार, शायद कैप्टन शिव कुमार थे, वो शायद इंडोनेशिया में, उन्होंने कहा तो ये तो भारत कह रहा है कि हमने ये मैच तो जीता लेकिन इसमें हमारे कुछ विकेट गिरे, 0 विकेट पे फॉर नो लॉस हम 10 विकेट से मैच नहीं जीते, हम नो लॉस पर अपना पूरा स्कोर नहीं बनाए, लेकिन कितना विकेट गिरा ये आप बताने में संकोच कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को पता है, कोई भी आप मैच खेलते हैं, आप अगर 200-300 रन का टारगेट चेस करते हैं तो नो लॉस पर तो नहीं करते होंगे, 2 विकेट गिरता होगा, 3 विकेट, 4 विकेट गिरता होगा, 5 विकेट गिरता होगा। अब ट्रंप साहब ने आके कह दिया कि देखिए असल में आपका 5 विकेट गिरा था। अब ट्रंप साहब जब कह दिए कि 5 विकेट गिरा था, तो अब ये ट्रंप साहब को, देखिए मुझे तो ट्रंप साहब की हरकतों को देख के लगता है कि उनको नोबेल पुरस्कार वगैरह से तसल्ली नहीं है।
वो प्रधान जी से विश्व गुरु वाला तमगा छीनना चाहते हैं। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 23 बार सीज फायर का क्रेडिट नहीं लेते, और हद हो गई। उन्होंने ईरान, सबसे बड़ी बात कल जो उन्होंने 5 हवाई जहाज की बात की, उस एक वाक्य में भारत और पाकिस्तान को ईरान की बमबारी के साथ भी उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने एक ही इंग्लिश में एक सेंटेंस कहा, वी बॉम्ब्ड ईरान एंड वी स्टॉप्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर। मतलब ट्रंप साहब ने भारत की तुलना, भारत को उस तराजू पर रख दिया है जिस तराजू पर वो ईरान को और पाकिस्तान को रखते हैं। सोचिए भारत की स्थिति, ट्रंप साहब के नजर में भारत को उन्होंने क्या बना के रखा है। जैसे संजय भाई ने कहा, ये विषय कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब इसको एक लीवरेज बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा मजा आने वाला ये है जब अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में टैरिफ के बारे में बोलेगा कि हमने हमें भारत के साथ ये टैरिफ डील कर ली है। तो मेरे ख्याल से ट्रंप जी एक जोक है। ट्रंप जी जोक हैं। जोक एक बार आपके शरीर में घुस जाता है ना तो निकल नहीं पाता। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब से इनको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। सिद्धार्थ, यहाँ पर लेकिन जगदीप धनखड़ साहब का भी एक ट्वीट है, उसको पता नहीं मैं दिखा पाऊंगी या नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, वो बचाव में कूद पड़े हैं, जो हमेशा वो कूद जाते हैं। उन्होंने कहा, कल वो कुछ ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वी टॉट आवर लेसन, टॉट इट वेल, chose Bahawalpur and Muridke and then brought conclusion temporarily. Operation Sindoor is not over, it continues. Some people ask a question, why was it stopped? We are a nation that believes in peace, non-violence, the land of Buddha, Mahavir, Gandhi. We do not wish to kill even living beings. How can we target human beings? The idea was to generate sanity, generate a sense of humanity, and the lesson has been learned hard. However, some of us must understand and appreciate. Don't be guided by narratives outside. All decisions in this country as a sovereign nation are taken by its leadership. There is no power on the planet to dictate to India how to handle its affairs. We do live in a nation and nations that are a committee. We work in togetherness, we work in tandem, we have mutual respect, diplomatic dialogues, but at the end of the day, we are sovereign, says Vice President Jagdeep Dhankar as he addresses the officer trainees of the 2024 batch of the Indian Defence Estates Services. अब ये बताइए सिद्धार्थ, मैं आपसे पूछती हूँ पहले कि ये जो बात जगदीप धनखड़ ने कही है उसका एक रिएक्शन लेके फिर मैं कुणाल के पास जाऊंगी कि सिद्धार्थ, ये क्या उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया क्योंकि मोदी जी नहीं दे पा रहे थे, या फिर वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ऐसे लोग सवाल इस पर खड़ा क्यों कर रहे हैं? उनका निशाना कहां पर है, डोनाल्ड ट्रंप पर या राहुल गांधी पर? मेरा ख्याल से उनका निशाना प्रधान जी पर है, क्योंकि आप इस ट्वीट के चौथे, पांचवें और छठे लाइन में देखिए, इन्होंने लिखा है कि भारत पीस में बिलीव करता है, बुद्धा, महावीर और गांधी का नाम लिया है। तो मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं कि आप शांति में विश्वास करते हैं, गांधी का नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, महावीर का नाम लेते हैं, इनमें से किसने बोला था कि घर में घुस के मारेंगे? कभी गांधी ने किसी को बोला कि घर में घुस के मारेंगे? कभी महावीर ने बोला कि घर में घुस के मारेंगे? कभी बुद्ध ने बोला कि घर में घुस के मारेंगे? कभी शांति की बात करने वाला ये कहता है कि घर में घुस के मारेंगे? घर में घुस के मारेंगे, ये तो भारत के प्रधान जी का स्टेटमेंट है। तो मेरे ख्याल से तो धनखड़ जी भारत के प्रधान जी को ट्रोल कर रहे हैं कि आप बुद्ध, एक तरफ तो बुद्ध की बात करते हो, शांति की बात करते हो, महावीर की बात करते हो, गांधी की बात करते हो, दूसरे ही शब्द में आप ये नहीं कह सकते कि आप घर में घुस के मारेंगे। क्यों घर में घुस के मारेंगे? मुझे बताइए, किसी आज तक तो मैंने नहीं पढ़ा किसी गांधी के किसी स्टेटमेंट में कि गांधी ने किसी को बोला हो मैं घर में घुस के मारूंगा। गौतम बुद्ध के किसी क्या कहते हैं मंत्र में या उनके किसी उपदेश में मैंने ये नहीं पढ़ा, हमने ये कभी सुना नहीं कि गौतम बुद्ध ने बोला कि घर में घुस के मारेंगे। भगवान महावीर ने भी नहीं बोला कि घर में घुस के मारेंगे। भारत के प्रधान जी अकेले हैं जिन्होंने बोला और टीवी पर आके बोला कि हम घर में घुस के मारेंगे। आज अगर धनखड़ जी बोल रहे हैं कि दिस लैंड इज फॉर महावीर, बुद्धा और हम शांति की बात करें, इसका मतलब तो सीधे सीधे प्रधान जी को ट्रोल कर रहे हैं। और क्या हुआ? आप तो पहले कहेंगे कि हम घर में घुस के मारेंगे, फिर कहते हैं कि हम गांधी और बुद्ध में हैं, हम शांति की बात करेंगे। तो इसका मतलब आप अपने ही प्रधान जी को आप ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से पूरा बीजेपी इकोसिस्टम ना, ये जब से ट्रंप साहब, इसीलिए फिर मैं कह रहा हूं, ट्रंप साहब ने इनको शुतुरमुर्ग बना के रखा हुआ है। जिस दिन से सीज फायर करवाया उसी दिन से शुतुरमुर्ग बना के रखा है। अब शुतुरमुर्ग क्योंकि उसकी गर्दन बालू के अंदर चली गई है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं है। वो इसी को इंग्लिश में इसे कहा जाता है रनिंग अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन कर।